बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की तुलना गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद से करते हुए कहा कि वो अतीक अहमद से भी ज्यादा खतरनाक माफिया हैं, जो हाल ही में उत्तर प्रदेश में मारा गया। అతిక్ అహ్మద్ తెలుసా అన్న? తెలుసా? వాడు ఒక ఫాల్తీ ఆడన్నా, వాడు ఫాల్తీ ఆడాడు, వాడే గ్యాంగ్స్టర్, అవునా కదా? గ్యాంగ్ వాన్ కంటే తోపాడు మన కేసీఆర్। वहीं संजय कुमार की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए भारतीय राष्ट्र समिति के मंत्री हरीश राव ने कहा कि तोड़फोड़ की राजनीति भाजपा का काम है। చాలా మంది మాట్లాడతారు, నెత్తి లేనోడు కత్తి లేనోడి మాటలు చాలా మాట్లాడతారు। ఒకడు సెక్రటరీ కూలగొట్టా అంటాడు, ఒకడు వచ్చి ఆ భవనం కూలగొట్టా అంటాడు। మరి కూలగొట్టేటోడు కావాలన్నా మనకు? ఇంకోడు అంటాడు సమాధులు తవ్వాలన్నట, సమాధులు తవ్వితే ఏమొస్తాయి? బొక్కలు వస్తాయి। तो वहीं आपको बता दें, तेलंगाना भवन में भारत राष्ट्र समिति का 27 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया। बीआरएस ने 22 साल पूरे करके 23वें साल में प्रवेश कर लिया है। इस मौके पर पार्टी नेता और मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना भवन में बीआरएस के झंडे का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक चुटकुले को लेकर कांग्रेस ने उन पर चौतरफा हमला बोला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तमाम नेताओं ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और कांग्रेस ने पूछा कि आत्महत्या को लेकर कोई भी इंसान इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। दरअसल एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में पीएम मोदी ने एक चुटकुला सुनाया था। यहाँ पीएम मोदी ये कहते हुए नजर आए कि एक बार अंग्रेजी के प्रोफेसर की बेटी ने आत्महत्या कर ली थी और जब उनके पिता को सुसाइड नोट मिला तो उसे पढ़कर वो नाराज हो गए। पीएम की इस बात के बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। आपको बता दें कि सुसाइड नोट में स्पेलिंग एरर था। पीएम मोदी की इस बात पर विपक्ष ने उनकी खूब आलोचना की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला और लिखा कि हजारों परिवार आत्महत्या के कारण अपने बच्चों को खो देते हैं। प्रधानमंत्री को उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इतना गंदा, इतना भद्दा मजाक आत्महत्या पर, और वो भी कौन सुना रहा है? देश का प्रधानमंत्री। क्या हो गया है आपकी संवेदनशीलता को मोदी जी, और क्या हो गया है आपकी गरिमा को? आप उस देश में आत्महत्या पर चुटकुले सुना रहे हैं जहां पर आप ही के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2021 के जो लास्ट अवेलेबल डेटा है उसके मुताबिक 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या करी 2021 में। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, इसका मतलब है कि रोज 450 लोगों ने अपनी जान ली। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि अवसाद और आत्महत्या खासकर युवाओं में कोई हंसी का विषय नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 से 1,64,033 भारतीयों ने आत्महत्या की, जिनमें से एक बड़ा प्रतिशत 30 साल से कम उम्र के थे। ये त्रासदी है, मजाक नहीं। प्रियंका गांधी आगे लिखती हैं कि पीएम मोदी और उनके मजाक पर दिल खोलकर हंसने वालों को इस असंवेदनशील मुद्दों पर उपहास करने के बजाय खुद को बेहतर ढंग से शिक्षित करना चाहिए और जागरूकता पैदा करनी चाहिए। मुंबई में थर्सडे नाइट को एली सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स आयोजित किए गए। तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस इवेंट में शिरकत की। भूमि पेडनेकर, रकुल प्रीत सिंह, दिया मिर्जा और रवीना टंडन जैसे स्टार्स एली सस्टेनेबिलिटी अवार्ड्स में मौजूद रहे। बॉलीवुड स्टार भूमि पेडनेकर अपने पैन इंडिया क्लाइमेट डिस्कशन कैंपेन क्लाइमेट वॉरियर पहल के साथ अपनी डेली लाइव्स में सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अपनाने के बारे में अवेयरनेस फैलाने में सबसे आगे रही हैं। वो एली सस्टेनेबिलिटी चैंपियन ऑफ द ईयर बन गई हैं। भूमि पेडनेकर एली अवार्ड्स में सिल्वर कलर की स्टेटमेंट साड़ी गाउन में बेहद स्टाइलिश दिखी। उन्होंने प्री ड्रेप्ड साड़ी पहनी हुई थी जिसमें फुल स्लीव ब्लाउज था और हाई राइज नेक लाइन, आर थ्रू सिलहूट और वेस्ट कट आउट था, जिसे मैचिंग बिकनी टॉप के ऊपर पहना गया था। उन्होंने एक स्लीक हाई बन, विंग्ड आईलाइनर, डेंटी टीयर ड्रॉप ईयर रिंग्स, मोवे लिप शेड और एक मिनिमल बेस के साथ आउटफिट को स्टाइल किया। हमेशा स्टाइलिश दिखने वाली एक्ट्रेस रकुल प्रीत सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की सपोर्टर रही हैं। वो एली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड घर लेकर गई। रकुल प्रीत सिंह ने एली अवार्ड्स में कल रात के ग्रीन कारपेट पर अपने सबसे अच्छे यादगार लम्हों में से एक पेश किया। उन्होंने एक क्लासिक ब्लैक गाउन पहना था जिसमें एक फुल थाई रिवीलिंग स्लिट था। उन्होंने एक स्लीक हेयर डू, स्टैक्ड ब्रेसलेट्स, झुमके, बोल्ड आई मेकअप और एक ड्यूई बेस के साथ आउटफिट स्टाइल किया।
सोशल और एनवायरनमेंट के मुद्दों के बारे में आउटस्पोकन और पैशनेट एक्ट्रेस रवीना टंडन को एली सस्टेनेबिलिटी हीरो ऑफ द ईयर से नवाजा गया। रवीना टंडन ने एली इवेंट में एक वाइट गाउन पहना। उन्होंने एक अट्रैक्टिव हेयर डू, फ्लावर शेप्ड ईयर रिंग्स, विंग्ड आईलाइनर, न्यूड लिप्स और एक मिनिमल बेस आउटफिट को स्टाइल किया। तो वहीं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट दिया मिर्जा यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल हैं। वो रेगुलरली प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करती रहती हैं। एक्ट्रेस ने एली लीडर्स ऑफ चेंज अवार्ड अपने नाम किया। दिया मिर्जा ने ऑल ब्लैक आउटफिट पहना था। साथ में उन्होंने एक सी थ्रू ब्लाउज और फ्लेयर्ड सिल्क पैंट्स पहनी। दिया ने एक सेंटर पार्टेड स्लीक पोनीटेल, टॉप हैंडल बैग, मिनिमल मेकअप, हुप ईयर रिंग्स और स्ट्रेपी हाई हील से फिनिशिंग टच दिया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीबीआई से जुड़े केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। सीबीआई वाले मामले में न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर मनीष सिसोदिया को गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। ऐसे में सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील ने कहा कि सीबीआई को बताना चाहिए कि मामले की जांच पूरी हुई है कि नहीं। वहीं बीजेपी ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाने पर एक बार फिर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया को घेरने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री 45 करोड़ के रेनोवेटेड महल में और उनके खासम खास शराब मंत्री जेल में। आज मनीष सिसोदिया को फिर से झटका लगा है जब कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार किया है एक और बार। अब वो जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे सीबीआई वाले मामले में 12 मई तक। मतलब कि फिर से एक बार कोर्ट ने पुष्टि की है कि ये कट्टर ईमानदार नहीं, ये कट्टर बेईमान है। ये शराब घोटाले के आर्किटेक्ट है। इन्होंने 100 करोड़ रुपए घूस ली है, परंतु केजरीवाल इन्हें कट्टर ईमानदार कहते हैं। और देखिए, उनके मंत्री का राज रोग के चलते जेल में रहना तय है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने न सिर्फ केवल मनीष सिसोदिया को घेरने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी हमला बोला। राजयोग और राजजोग का पूरा लाभ उठा रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने आलीशान 45 करोड़ के रेनोवेटेड मकान महल में, बंगले में, जिसमें कालीन 20 लाख की लगी है, पर्दे 1 करोड़ के लगे हैं, 3-3 करोड़ के विदेशी मार्बल लगे हैं और जमीन पर फ्लोर पर सोना पड़ेगा मनीष सिसोदिया को, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और केजरीवाल जी भी इस भ्रष्टाचार में लिप्त है, पर वो महल में आराम फरमा। वहीं इस बीच उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन भी जारी है। बता दें, सीबीआई ने इस मामले में 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 25 अप्रैल को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया। ये पहली बार था जब किसी चार्जशीट में सिसोदिया को नामजद किया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बीते दिनों दर्दनाक हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया। दरअसल दंतेवाड़ा के अरनपुर में नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर घात लगाकर हमला किया और इस हमले में 10 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा एक ड्राइवर की भी मौत हो गई, जिसे देखते हुए मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित इलाकों जैसे बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में पुलिस बल को अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों जिलों बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल को पूरे क्षेत्र की चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस घटना से ठीक 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस ने 2 इनामी महिला नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए बड़े नक्सली हमले में शहीद 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और नक्सली हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दंतेवाड़ा पहुंचे और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली के होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। तो वहीं अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है।
और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दुखद घटना है और सुनकर बहुत पीड़ा हुई। 10 जवान और एक ड्राइवर चालक जो था 11 के 11 शहीद हुए। बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि जो बार बार दावा किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नक्सलियों पे पूर्ण नियंत्रण है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं। आज तो जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 4-5 कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या की गई। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि पूरे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में कहाँ पे बारूदी सुरंग बिछी है, ये कहना कठिन रहता है। मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के सीएम बस्तर पुलिस और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे। बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।